आप दिल्ली से उठा लीजिए, आप झारखंड में देख लीजिए, आप कई दूसरे राज्यों में देख लीजिए, लाठियां चलवाई जाती हैं छात्रों पर कि छात्र अगर बोलेंगे तो उनका राज सिंहासन भी डोलेगा। हम ये भी उनसे सवाल करेंगे, हम लोग आपको संसद में भेजते हैं, आपको विधानसभा में भेजते हैं, तो हम सड़क पर भी स्कूल लगाना जानते हैं कि झारखंड सरकार और यहाँ के यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ झारखंड के जितने भी मूल निवासी जो भी शोषित तबकों से आते हैं, वंचित तबकों से आते हैं, वो पढ़े। रजिस्ट्रार का धनंजय द्विवेदी नाम है। तो और वीसी कौन है? वीसी ये कोई टोस्टेड ब्रेड खाने वाले वीसी हैं। डीसी जो हैं यहाँ के छोटा नागपुर के, वही हम लोग के वीसी हैं। तो एक साल में कॉमर्स विभाग से सिर्फ 2 करोड़ रुपया पैसा आ रहा है, 2 करोड़ रुपया। और हमारे पास मात्र टीचर है 8 टीचर, 8 से 10 टीचर, उनकी सैलरी 40 से 50 हज़ार है। और सारे एडॉक पे होंगे लगभग? सारे, कोई भी परमानेंट टीचर नहीं है, कोई भी पीएचडी होल्डर टीचर नहीं है। तो नहीं, फीस में तो कुछ नहीं होगा, वो तो देना ही पड़ेगा। ये रवैया क्या दर्शाता है कि आप कम नहीं करना चाहते हैं? आपका रवैया छात्रों के प्रति बहुत ही आपके डिपार्टमेंट में पैसा बढ़ा है पॉलिटिकल साइंस में? पॉलिटिकल साइंस में तो अभी नहीं बढ़ा है, लेकिन एक शेर है ना, नैतिक समर्थन देने हैं। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं। एक दौर हुआ करता था जब इलाहाबाद को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, और ऐसा इसलिए क्योंकि विश्वविद्यालय की हनक और वहां पढ़ने वाले बच्चों की धमक पूरे देश में सुनाई देती थी। आज हम झारखंड में हैं और झारखंड में विश्वविद्यालयों की स्थिति ऐसी है कि बच्चे सड़कों पर हैं और आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करने को विवश हैं। इस वक्त हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हैं। बच्चे पिछले 4 दिनों से यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर हैं, लगातार प्रशासन से, विश्वविद्यालय प्रशासन से, सरकार से अपनी संवाद कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मसला क्या है? मसला ये है कि लगातार फीस वृद्धि हो रही है, जिसको लेकर अब ये बच्चे परेशान हैं। और चूंकि संवाद करना जानते हैं, संवाद की भाषा आती है, संप्रेषण की क्षमता है, चाहे वो झनकार से हो, चाहे अपनी आवाज़ से हो, चाहे अपने नारों से हो, तो वो प्रशासन को बतलाना चाहते हैं कि जिस रफ्तार में वृद्धि हो रही है पैसों में, वो होनी नहीं चाहिए, बल्कि उसके एवज में जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है वो बेहतर होना चाहिए, जो सुविधाएं हैं वो बेहतर होनी चाहिए, जो सुरक्षा के मानक हैं उसको बेहतर करना चाहिए। तो ये बच्चे हैं, 4 दिनों से तालाबंदी है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ठप है, बच्चे आंदोलन करने को विवश हैं। वजहें क्या है ये समझेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये 4 दिनों से क्या बात सरकार तक, सिस्टम तक, ब्यूरोक्रेसी तक पहुंचाना चाहते हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजना मेहता है। क्या करती हैं आप? मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी में है? इसी यूनिवर्सिटी में है? और कौन से डिपार्टमेंट? मैं रांची यूनिवर्सिटी से लॉ कर रही हूँ, लॉ की स्टूडेंट हूँ और मैं आयसा रांची की सेक्रेटरी हूँ। ठीक बात। क्या है मुद्दा? क्यों 4 दिनों से तालाबंदी है? आज चौथा दिन है मेरे ख्याल से। हाँ, चौथा दिन है। क्यों तालाबंदी है और वजहें क्या है? तालाबंदी इसलिए है क्योंकि फ़ी हाइक जो लगातार एनईपी आने के बाद फ़ी हाइक किया जा रहा है, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ में हो, अब तो झारखंड में भी कर दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि झारखंड पढ़ाई के स्तर में सबसे पीछे चला जा रहा है, शिक्षा के स्तर में हो, स्वास्थ्य के स्तर में हो, सारी चीज़ों में। हम ये भी देख रहे हैं कि झारखंड सरकार और यहाँ के यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ झारखंड के जितने भी मूल निवासी जो भी शोषित तबकों से आते हैं, वंचित तबकों से आते हैं, वो पढ़े, सवाल करें। वहाँ के छात्र अगर पढ़ेंगे हमारी यूनिवर्सिटी के, तो वो सरकार से सवाल करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से सवाल करेंगे कि किस तरह का माहौल यहाँ है, किस तरह का माहौल यहाँ होना चाहिए। कितना बढ़ा है फीस और कौन कौन से डिपार्टमेंट का फीस बढ़ा है? फीस तो आप देखिएगा तो सारे डिपार्टमेंट्स का बढ़ाया जा रहा है। अभी हम फिलहाल जो हमारा मुद्दा है वो है कॉमर्स डिपार्टमेंट का। कॉमर्स डिपार्टमेंट का 2 गुना फीस बढ़ाया गया है। इस वजह से छात्र जो हैं पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जा रहे हैं। 15% जो छात्र थे वो छोड़ चुके हैं पढ़ाई कॉमर्स डिपार्टमेंट में। ड्रॉप आउट का रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण फी हाइक भी हो रहा है। फी हाइक हो रहा है तो उसको भर नहीं पा रहे हैं। बच्चे प्रभावित हैं सीधे तौर पर फीस हाइक? 2000 के आसपास बच्चे प्रभावित हैं। ठीक बात। आप एक बार बैनर पोस्टर भी देखिए। बच्चे अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए और इस पर लिखा है, फीस वृद्धि कर मूल निवासी छात्रों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश बंद करो, आदिवासी छात्र संघ। तो आप लोग आदिवासी छात्र संघ से हैं? जी, मेरा नाम वसीम अंसारी, मैं एमकॉम सेमेस्टर 3 का छात्र हूँ और आदिवासी छात्र संघ से बिलोंग भी करता हूँ। ठीक है। ये जो मुद्दा है फीस का, ये सिर्फ कॉमर्स का ही नहीं है मामला। डीएसपी एमयू के जितने भी वोकेशनल डिपार्टमेंट है, सभी का फीस जो है
लगातार बढ़ ही रही है, निरंतर बढ़ रही है और प्रशासनिक अधिकारी इस पर किसी भी तरह का कोई निष्कर्ष नहीं निकालती है, नहीं निकालना चाहती है। ये धरना प्रदर्शन का ये आज चौथा दिन है और लगातार हम लोग 3 दिनों तक बंद किए और अभी भी बंद ही है। लगभग कौन कौन से ऐसे वोकेशनल कोर्सेज हैं जिसमें फीस हाइक हुए हैं और आप लोग उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं? BBA, BCA, IT, MBA हो गया, मास कम्युनिकेशन, कॉमर्स, सभी सारे डिपार्टमेंट में पैसे सारे डिपार्टमेंट लगभग कितना % बढ़ा है पैसा? कॉमर्स का तो पूरा 100% बढ़ा दिया गया है, 100% बढ़ गया है। पूरा 100% बढ़ा दिया गया। मैं आपको एवरेज बता दूं, कॉमर्स विभाग से कितना पैसा आती है एक साल में। लगभग 2000 स्टूडेंट है और ये सालाना PG से लगभग 15,000 वसूल कर रहे हैं। PG में कम से कम 500 स्टूडेंट है, दोनों बैच लगा के, 24 से 26 और 25 से 27 लगा के, और BCom में कम से कम 1500 स्टूडेंट है। लगभग 2000 स्टूडेंट है कॉमर्स विभाग में। और चूँकि PG का 15,000 फीस लग रहा है और UG का लगभग 11 से 12,000, तो हम एवरेज अगर 10,000 के हिसाब से भी निकालते हैं तो एक साल में कॉमर्स विभाग से सिर्फ 2 करोड़ रुपया पैसा आ रहा है, 2 करोड़ रुपया। और हमारे पास मात्र टीचर है 8 टीचर, 8 से 10 टीचर, उनकी सैलरी 40 से 50,000 है। और सारे एडहॉक पे होंगे लगभग? सारे, कोई भी परमानेंट टीचर नहीं है, कोई भी PhD होल्डर टीचर नहीं है, एक भी PhD होल्डर टीचर नहीं है कॉमर्स विभाग में। और उनकी सैलरी 40 से 50,000 रुपया ली जाती है, हर महीना दी जाती है। और सालाना उनकी निकालते हैं तो लगभग 60 से 65 लाख रुपया, हार्डली 70 लाख जोड़ लीजिए ना, 70 लाख रुपया उनकी सैलरी जा रही है। बाद बाकी ना हमारे पास लाइब्रेरी है, ना ही स्पोर्ट्स होती है, स्पोर्ट्स के नाम पे फीस ले रही है, स्टूडेंट यूनियन के नाम पे, मैगजीन के नाम तक पैसा लेती है हमसे। लेकिन एक भी मैगजीन अगर प्रोवाइड करा दो यूनिवर्सिटी तब हम बोलेंगे। किसी भी तरह का फैसिलिटी आप प्रोवाइड करते ही नहीं है, हमारा क्लासरूम तक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वहाँ का स्टूडेंट हूँ कॉमर्स का। मैं क्लास करने के लिए 7:30 बजे आता हूँ, MCA डिपार्टमेंट में हमारी क्लास होती है। मतलब आप लोगों का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का नहीं है कि आप लोगों के कॉमर्स वाले क्लास में? कॉमर्स का डिपार्टमेंट है, लेकिन 2000 स्टूडेंट आखिर बैठेगा कहाँ? 4 से 5 क्लासरूम में तो बैठ नहीं पाएगा ना, तो हमें बैठाया जाता है MCA में और हमारी क्लासेस वहीं होती है। ये हकीकत के आंकड़े हैं, ये यथार्थ है। और झारखंड में कमोबेश तमाम विश्वविद्यालयों की स्थिति भी ऐसी है कि शिक्षक जो हैं वो सारे लोग एडहॉक पर हैं। व्यवस्थाएं इस तरीके से केंद्रीकृत हो गई हैं, सेंट्रलाइज्ड हो गई हैं कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और बच्चे जैसे तैसे अपने सेमेस्टर की फ़ीस जमा करते हैं और अपना जो करिकुलम है वो पूरा करते हैं और इसके बाद वो यहाँ से विदाई ले लेते हैं। स्थितियाँ, मतलब जो स्थितियाँ पहले थीं वो और बद से बदतर हो रही हैं, लेकिन न प्रशासन का ध्यान है, न ब्यूरोक्रेसी का ध्यान है, न जो सिस्टम है, कॉकस है, वो इसको अपने हाल पर छोड़ दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालीन गोपवा, मैं आयशा का यूनिट प्रेसिडेंट हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं औरंगाबाद से। औरंगाबाद से। क्या पढ़ाई करते हैं आप? यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, तो आप तो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं। थोड़ा आप हमको बताइए कि क्यों, मतलब एक तो पहले किस स्तर पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं? VC का क्या रवैया है, रजिस्ट्रार का क्या रवैया है, और क्या आप लोग ये जो तालाबंदी किए हैं, इतने छात्र प्रभावित हैं, आप लोग सीधा प्रशासन से बात नहीं कर रहे हैं विश्वविद्यालयों से? उन लोगों से जब बातचीत होती है तो क्या निष्कर्ष निकल करके आता है? कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, क्योंकि प्रशासन के जो लोग हैं वो हमसे बात ही नहीं करना चाहते। अच्छा, मतलब संवाद नहीं हो रहा है? संवाद नहीं हो रहा है। सारे लोग बस एक कमेटी बोलते हैं, जो रिपोर्ट बन गया है उसमें कोई, अब रजिस्ट्रार साहब कल ही हम लोग के साथ बात किए थोड़ा सा। क्या नाम है रजिस्ट्रार का? रजिस्ट्रार का धनंजय द्विवेदी नाम है। तो VC कौन है? VC ये कोई टोस्टेड ब्रेड खाने वाले VC हैं, DC जो हैं यहाँ के, छोटा नागपुर के, वही हम लोग के VC हैं। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? मतलब VC साहब आकर हमसे बात ही नहीं करते, वो अफसरशाही रवैया दिखाते हैं। कल भी आए तो यहाँ पे इतना सा में वो 60 का स्पीड से गाड़ी भगा कर भागे। हम लोग तो वहाँ खड़े थे, वो आए भी नहीं हमसे संवाद करने, कुछ निर्णय ही नहीं निकाल रहे हैं। 4 दिनों से आप लोग बैठे हैं, तो बातचीत एक बार भी नहीं हुई या बात हुआ, मामले का टाल मटोल हो गया? क्या हुआ? मामले को सिर्फ ये किया जा रहा है कि टाला जा रहा है। हम लोगों ने ये भी कहा कि ठीक है, आप कहना चाहते हैं कि 24 को फिर से हम लोग इसको बैठकर बात करेंगे, तो हम लोग का कहना है कि जो बच्चों को 24 तक फीस, लास्ट डेट 24 तारीख तक है, तो फीस को होल्ड कर दीजिए, एग्जाम ले लीजिए बच्चों का। तो बोले नहीं, फीस में तो कुछ नहीं होगा, वो तो देना ही पड़ेगा। ये रवैया क्या दर्शाता है कि आप कम नहीं करना चाहते हैं, आपका रवैया छात्रों के प्रति बहुत ही आपके डिपार्टमेंट में पैसा बढ़ा है पॉलिटिकल साइंस में? पॉलिटिकल साइंस में तो अभी नहीं बढ़ा है, लेकिन एक शेर है ना, नैतिक समर्थन देने ना, एक राहत इंदौरी साहब का शेर है ना कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो कल हम पे ना आए, इसलिए आज हम BCom के लोगों के साथ खड़े हैं।
लड़के साहित्यिक भी हैं भाई। फीस वृद्धि के माध्यम से शिक्षा का बाजारीकरण करने की साजिश बंद करो। आप ऐसा से हैं, आदिवासी छात्र। कहाँ, एक तो पहले नाम क्या और कहाँ से हैं? मेरा नाम विजय कुमार है। हाँ। और मैं जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट से हूँ। हाँ। तो सबसे पहली बात है कि जो ये रांची कॉलेज अब तो यूनिवर्सिटी बन गया, तो ये जो कहा जाता था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक झारखंड में केंद्र माना जाता था, ये बौद्धिक केंद्र माना जाता था। लेकिन अब जब से ये खास करके अंजनी कुमार मिश्रा जी प्रभारी VC बन के आए हैं, इनको एक बाजारीकरण की दिशा में लेके जा रहे हैं, व्यवसायीकरण बना रहा है। हर डिपार्टमेंट पे फीस बढ़ा के, उनसे छात्रों से बात ना करके, और जब भी आते हैं तो एक अफसरशाही होश में आते हैं। छात्रों से कल एक मेरे साथी ही थे, इतना स्पीड में आए कि लगा कि उनको गाड़ी चढ़ा देंगे, इस तरह से निकलते हैं। और कोई छात्रों से संवाद का जो कायम करना चाहिए वो किसी तरह से नहीं हो रहा है। तो हम सभी का मांग है कि फीस वृद्धि वापस होनी चाहिए और जो भी छात्रों की समस्या है उनको सही से सुना जाए। पर एक बात बताइए, ये सवाल हम आपसे पूछते हैं कि जैसे क्या होता है, जैसे हम लोग रेंट पर रहते हैं, है ना, तो साल दर साल चूंकि मार्केट का रेट बढ़ता है ना, जैसे महंगाई बढ़ती है, जैसे हम लोग नौकरी करते हैं या काम करते हैं, या हम हमारे दफ्तर में जो एम्प्लॉई हैं, तो जाहिर है कि उनको भी इंक्रीमेंट चाहिए होता है। तो जो शिक्षक हैं उनको भी इंक्रीमेंट चाहिए, जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेके भी खर्च है। तो एक पक्ष तो ये भी है ना कि खर्च बढ़ रहा है तो भाई वो वसूल कहाँ से होगा, वो तो विद्यार्थियों से होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उसकी एक सीमा है ना। तो जब वो लोग ये बात आप लोगों को कहते हैं तो आप लोग क्या प्रत्युत्तर देते हैं, इसके बिहाफ में क्या कहते हैं? पहला सवाल आपका ये, हम ये जवाब देना चाहेंगे कि शिक्षा, आप विद्यार्थियों से पैसा क्यों लेना चाहते हैं? आपके पास तो इतना है, विभाग है, उनके पास पैसे बहुत सारे हैं, तो आप वहाँ से पैसा उठाइए। आप बोल रहे कि इंक्रीमेंट हो रहा है हर विभागों में, जो भी जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनका जो बढ़ना चाहिए इंक्रीमेंट, हम भी चाहते हैं कि बढ़े, लेकिन आप एक दर पे बढ़ाइए ना। आप शिक्षा को इतना बाजारीकरण क्यों करने पे उतर आए हैं, निजीकरण क्यों कर रहे हैं? जो राइट टू एजुकेशन है वो इस तरीके से प्रभावित किया जा रहा है। राइट टू एजुकेशन हमारा है कि हमको, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, उसको वायलेट मत करिए। वो हमारा भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा दिया गया राइट है, ताकि हमारे जो यहाँ के छात्र हैं, वंचित छात्र हैं, वो पढ़ेंगे, सवाल करेंगे। यहाँ की सरकार, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, यहाँ केंद्र सरकार भी डरती है। केंद्र सरकार इतना डरती है कि छात्र अगर सड़क पे आ जाए तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, उन पे एक्ट लगा दिया जाता है। इस तरह का यहाँ का सरकार का रवैया है। आप चाहे तो आप दिल्ली से उठा लीजिए, आप झारखंड में देख लीजिए, आप कई दूसरे राज्यों में देख लीजिए, लाठियां चलवाई जाती हैं छात्रों पर कि छात्र अगर बोलेंगे तो उनका राज सिंहासन भी डोलेगा। हम ये भी उनसे सवाल करेंगे, हम लोग आपको संसद में भेजते हैं, आपको विधानसभा में भेजते हैं, तो हम सड़क पर भी स्कूल लगाना जानते हैं। यही है। ठीक बात। तो ये एक तरह से पूरा माहौल है। DSPMU के बाहर बच्चे अपनी तख्तियों के साथ अपनी बात जो है वो पहुंचाना चाहते हैं, और जाहिर है कि इन परेशानियों का सबब तो यही है कि जो VC हैं, जो रजिस्ट्रार हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो इनको सुने, वो इनकी बात को समझे और संवाद कायम हो, बायलैटरल टॉक हो। और मुझे लगता है कि इसके निष्कर्ष के बाद भी चीज़ें जो हैं वो सुचारू रूप से चल पाएंगी। बहरहाल आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मुझे उम्मीद है कि जो बाकी और भी आपकी यूनिवर्सिटी के बाकी और जो विद्यार्थी हैं जो इस यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो इस वीडियो को देखें, बाकी और भी दर्शक को दिखाएं, और आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष। शुक्रिया।